जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। दोस्तों, इस खुशखबरी के तहत मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो किसानों को क्या दे रही है, वो सोलर पंप आपको दे रही है। ठीक है, अब 16 जनवरी 2024 के मध्याह्न, ठीक है, 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगा यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग। ठीक है, तो यानी कि जो पहले आएगा वही पहले पाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर देना अगर आप सोलर पंप चाहते हैं। और जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस पर आपको भारी सब्सिडी भी मिल रही है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट सरकार की वेबसाइट है, यूपी एग्रीकल्चर। अगर आप डालेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं भी सारी जानकारी भी आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको पूरी चीज़ बता दूं कि कैसे आपको ऑनलाइन करना होगा और क्या क्या ये जानकारी है इसके बारे में, जो भी जानकारी होगी, क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी। ठीक है, तो वो सब मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप इसी वीडियो में बने रहिए। तो भाइयों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ किसान भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि किसान भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। और यहाँ पर लिखा गया पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर देगा उसको ही ये लाभ मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो इस योजना के तहत, यानी कि इस नीति के तहत आपको यहाँ पर सोलर पंप दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पीएम कुसुम के अंतर्गत कृषकों को अनुदान पर सोलर पंप पाने का स्वर्णिम अवसर है। ठीक है, जो पीएम किसान कुसुम जी हैं, जो यहाँ एग्रीकल्चर के मंत्री जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्णिम अवसर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्वर्णिम अवसर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या स्वर्णिम अवसर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आवेदन प्रारंभ कब होगा, यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेलिंग में दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा आवेदन प्रारंभ माध्याह्न। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 12 बजे से लक्ष्य की समाप्ति तक। ठीक है, लक्ष्य की यानी जब तक उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक समाप्ति तक यहाँ पर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा जो 16/1/2024 है, यहाँ पर किस किस जगह पे शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। देखिए चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट धाम, वाराणसी एवं प्रयागराज मंडल जो होते हैं। ठीक है, ये मंडल हैं। ठीक है, इन मंडलों में जितने भी जिले आते होंगे तो उन जिलों में 16 जनवरी को यहाँ पर शुरू हो जाएगा यहाँ पर आवेदन करना। ठीक है, दिनांक 17 को बरेली, कानपुर, मिर्जापुर एवं बस्ती मंडलों के जनपद भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे 17 तारीख को। ठीक है, यहाँ पर 18 तारीख को देखिए मेरठ, लखनऊ, अयोध्या मंडल के जनपद। ठीक है, जितने भी मेरठ, लखनऊ, अयोध्या मंडल लगते होंगे उसमें ये शुरू हो जाएगा। दिनांक देखिए 19 को क्या होगा, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़। ठीक है, इन मंडलों में जितने जिले आते होंगे उसमें हो जाएगा। ठीक है, दिनांक 20 तारीख को झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और देवी पाटन मंडलों के जनपद शामिल होंगे। ठीक है, धनराशि रुपये में अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितना आपको इसमें फायदा मिलेगा, कितना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सोलर पंप के प्रकार। देखिए यहाँ पर प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 2 HP वाला चाहिए, ठीक है, डीसी सरफेस पंप चाहिए आपको, तो इसमें आपको क्या होगा, सोलर पंप का निर्धारित मूल्य, यानी कि सोलर पंप जो होगा 2 HP डीसी, तो वो होगा 1,71,716 रुपये का। इसमें से आपको जो सरकार अनुदान देगी वो देगी आपको 59,291 का, और केंद्र सरकार देगी आपको 43,739 का। ठीक है, तो ये टोटल जो हो गया, तो वो देखिए यहाँ पर हो गया 1,03,030 रुपये का हो गया। ठीक है, तो ये आपको सरकार की तरफ से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5,000 कुछ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, टोकन मनी हो जाएगी, और अवशेष कृषक अंश जो बचेगा, अवशेष यानी जो बचा हुआ होगा, वो आपको यहाँ पर 63,000 जो भी कुछ भी बचा होगा वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो इतने में आपको यहाँ पर आपका सोलर पंप आपके खेत में मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ी वो मिली है आप लोग को, उपलब्धि मिली है, यानी कि बहुत ही अच्छा अवसर है। आप इसको खोइए नहीं, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए अगर आप किसान हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप 2 HP ये भी सेम वही है। ठीक है, इसका भी देखिए प्राइस सेम सेम वही निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 HP डीसी, ठीक है, सम सर्विस पंप लगवाना है तो आपको 1,14,541 का पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया, राज्य सरकार इतना दे रही है, केंद्र सरकार की तरफ से इतना मिलेगा। ठीक है, कुल अनुदान हो जाएगा इतना, यानी कि सरकार की तरफ से टोकन मनी जो होगी वो इतनी हो जाएगी 5,000 रुपये, और जो भी आपको देना पड़ेगा अवशेष जो बचा हुआ वो 64,000 कुछ बचेगा, वो आपको देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने खेत के हिसाब से कि कितना आपका खेत है उस हिसाब से लगा दीजिए। अगर आपका छोटा खेत है तो आप 2 HP का लगा सकते हैं, बड़ा खेत है तो आप यहाँ पर 5 से लेकर 10 तक की यहाँ पर आपको अवसर मिल रहे हैं लगवाने के। ठीक है, नीचे आ जाएंगे पात्रता, आप देखते हैं कि किन किन लोगों को ये मिलेगा। ठीक है, अब पात्रता यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा पात्रता एवं शर्तें क्या है। देखिए योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट जो है वो देखिए www.agriculture.upgovernment.com.in है। ठीक है, इस पर आप जा सकते हैं और इस पर जाकर आप देख सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, इस वेबसाइट पर जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर ही आपको पंजीकरण करना होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पंजीकरण करना होगा। ठीक है, जैसे इसकी वेबसाइट खुल जाएगी मैं तुरंत आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट जो है वो भी यही वेबसाइट है। ठीक है, इस पर ही आपको अनुदान मिलेगा। ठीक है, कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110% तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाएगी। यानी कि जो लक्ष्य है, यानी कि कृषकों की बुकिंग जो है वो लक्ष्य की सीमा है। अभी ये नहीं, इसकी डेट नहीं फिक्स करी गई है कि कितने यहाँ पर कितने लोगों कब तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखिए जब सरकार को लगेगा कि हमें इतने ही, जैसे उन्होंने अपना एक आंकड़ा बना लिया कि मुझे 100 देने हैं, तो जैसे उनके 100 बुकिंग हो जाएंगी क्लियर, तो वो लोग वेबसाइट बंद कर देंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी इस पर वेबसाइट पर आप बुकिंग करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है पहले पहले वो तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर बुकिंग के साथ 5,000 टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा आपको। ठीक है, ये सरकार की वेबसाइट, आपको घबराने की जरूरत नहीं होगा, आपका रुपया कहीं नहीं जाएगा।
ठीक है। 5,000 रुपये टोकन मनी यहाँ पर आपको जमा करना होगा, ठीक है। टोकन कन्फर्म करने के लिए 1 सप्ताह के अंदर कृषकों को अवशेष, ठीक है, कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में, ठीक है, यानी कि इंडियन बैंक जो भारतीय बैंक होगी उसकी किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा, ठीक है। एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी, यानी कि पहले जब ऑनलाइन करेंगे तब आपको नहीं जमा करना है, आपको किसी बैंक में जाकर भारत सरकार के खाते में जमा करना है, ठीक है। तो इसलिए आप निश्चित रहिए, आपका रुपया कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वो भी आपको सब बता देंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कठिन काम है, ठीक है, ये कठिन काम नहीं है, आपको सब समझा दिया जाएगा कि कैसे क्या करना होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको अभी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल नंबर दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पर से आप जाके कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले डीजल पंप अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकेगा, ठीक है। यानी कि जो भी आपके अगर खेत में डीजल पंप लगे होंगे सिंचाई के लिए, अगर आप उसको सोलर पंप में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि वो हटवा के सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, तो भी आपको यहाँ पर सहयोग मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 HP हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 HP हेतु 6 इंच तथा 7.5 HP हेतु 10 HP हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है, इतनी बोरिंग होना अनिवार्य है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, तो आप एक बार फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी, ये देखिए जो बोरिंग होगी ना वो आपको खुद ही करानी होगी, ठीक है। वो उसमें सरकार कुछ नहीं देगी, सिर्फ सोलर पंप जो खरीदा जाएगा उसमें जितना भी रुपया लगेगा उसका रुपया देगी, ना कि आप बोरिंग करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं, लाने जाने का वो भी खर्चा आपको ही देना होगा, ठीक है। किसानों की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं आवेदन निरस्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो आप धनराशि जमा करेंगे 5,000 रुपये, ये सरकार ने कह दिया कि देखिए जो चीज़ें हम बता रहे हैं, हम सोलर पंप के लिए रुपये देंगे, बोरिंग आपको पहले से करवानी होगी, जितने HP का आपको पंप लगाना है तो आपको वो बोरिंग पहले करवानी होगी, ठीक है। और बोरिंग अगर होगी और वो सत्यापन करने आएंगे कि हाँ आप सच में बोरिंग पंप लगवाना चाहते हैं, तभी आपको यहाँ पर पंप लगाने की अनुमति मिलेगी, आपका आवेदन सक्सेस होगा, वरना आपका फेल हो जाएगा और आपके 5,000 रुपये जो है वो भी जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद देखिए 22 फीट तक 2 HPS सरफेस, 50 फीट तक 2 HP समरसेबिल, 150 फीट तक 3 HP समरसेबिल, 200 फीट तक 5 HP समरसेबिल, ठीक है। उसके बाद 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु क्या नाम है, कितना होना चाहिए, 7.5 HP तथा 10 HP समरसेबिल सोलर पंप उपयुक्त होते हैं, ठीक है। ये आपको भले अभी समझ नहीं आया, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ सही से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 22 फीट तक, अगर 22 फीट है तो 2 HP सरफेस होना चाहिए, ठीक है, जो गहराई का। फिर उसके बाद 50 फीट तक 2 HP समरसेबिल होना चाहिए, 50 फीट तक है तो 2 HP समरसेबिल लगेगा, ठीक है। 150 फीट तक 3 HP समरसेबिल लगेगा, ठीक है। 200 फीट तक 5 HP लग सकता है, ठीक है, लगेगा समरसेबिल। और 300 फीट का अगर लगवाना है तो आपको गहराई के पर उपलब्ध जल स्तर का, यानी 7.5 जो वाटर लेवल होता है वो 7.5 HP होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए स्तर। और उसके बाद 30 HP तक समरसेबिल पंप उपयुक्त होते हैं, ठीक है। यही समरसेबिल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तक इतने ही, जो 7.5 HP तक ही समरसेबिल जो होते हैं सोलर पंप वाले, वो इतने HP तक ही होते हैं, ठीक है, हार्स पावर तक ही होते हैं, ठीक है। तो आप बता, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंप की स्थापना नहीं की जाएगी, ठीक है। दोहित जो क्षेत्र होते हैं उसमें सोलर पंप की स्थापना नहीं की जाएगी, किंतु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग करे तो पूर्व से स्थापित डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी अगर आपका डीजल पंप है तो उसको आप सोलर पंप में लगवा सकते हैं, ठीक है। देखिए कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि यानी AIF से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमान्य है, ठीक है। यहाँ पर छूट आपको मिलेगी। कृषक सोलर पंप स्थापित होने के पश्चात परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार सोलर पंप लग जाएगा तो उसके बाद आप बदल नहीं सकते। यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो संपूर्ण अनुदान धनराशि, ठीक है, क्या करी जाएगी, कृषकों से वसूल कर ली जाएगी। अगर मान लीजिए आपने सोलर पंप लगवा लिया, उसके बाद आप अपने खेत बेच देते हैं तो आपसे धनराशि जो बची होगी वो आपसे ही की जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मान लीजिए लोन ले लिया और फिर आप बेच दे रहे हैं किसी को, पंप के लिए आपने लोन ले लिया उसके बाद किसी और को बेच दे रहे हो तो उससे ली जाएगी वो धनराशि, वो नहीं, धनराशि आपसे ही ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पर कौन कौन से मंत्री हैं, ठीक है। तो ये इसकी रही आज की कुछ डिटेल्स, जरूरी जानकारी, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती तो प्लीज़ मुझे क्या नाम है कमेंट करके बताएं, और जैसे ही 12 बजे इसकी वेबसाइट खुल जाएगी मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करना भी बता दूंगा। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।